मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। वर्तमान में हमारी लोकेशन है ऐतिहासिक गांव मांडी में, जहां पर आज प्रोफेसर दलजीत सिंह ट्रीमैन, जिन्होंने पौधे लगाने का एक बहुत ही बड़ा अध्याय छेड़ रखा है पूरे देश प्रदेश में, आज मांडी गांव में फिरनी पर सरपंच साहब के सहयोग से वो पौधारोपण करेंगे। उनका सम्मान किया जा रहा है मांडी गांव में। सरपंच साहब सम्मान कर रहे हैं उनका। प्रोफेसर दलजीत सिंह, जिन्होंने सैकड़ों हर्बल गार्डन तैयार किए हैं, गांव-गांव में जाकर पौधारोपण का काम किया है। सम्मान किया जा रहा है उनका मांडी गांव में फूल मालाओं से। गांव के मुखिया सरपंच, जिनको गुल्लू के नाम से जाना जाता है, वो सम्मान कर रहे हैं, और दूसरे अदर मेंबर्स और ग्राम के नागरिक भी उनका सम्मान कर रहे हैं। ट्रीमैन के नाम से प्रदेश में विख्यात प्रोफेसर दलजीत सिंह देशबंधु गुप्ता कॉलेज पानीपत में कार्यरत हैं। प्रोफेसर के पद पर उन्होंने इस में भी सेवाएं दी और विभिन्न स्थानों से हर्बल गार्डन और पौधे लगाने का काम करते हुए आज मांडी गांव में पहुंचे हैं। उनको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान के हकदार भी हैं वो। लोगों को जीने की कला, लोगों के जीने के लिए बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पर किया है। गांव की तरफ से सरपंच साहब उनको पगड़ी भेंट कर सम्मानित करेंगे। देवेंद्र सिंह सरपंच मांडी गांव से ट्रीमैन को पगड़ी भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। गांव की फिरनी पर पौधे लगाने का कार्यक्रम, आज बहुत बड़े बड़े पौधे लगाए जाएंगे और गांव की तरफ से उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। अभी पौधारोपण कार्य होगा। प्रोफेसर दलजीत सिंह बुजुर्ग पद नहीं सर, बुजुर्ग पद मैं तो भाई आप हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग पूर्व सरपंच सुखबीर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रोत्साहन देने के लिए युवाओं का साथ दिया है। प्रोफेसर दलजीत का सम्मान किया जा रहा है। मांडी गांव की तरफ से प्रोफेसर दलजीत कुमार को एक मोमेंटो भी भेंट किया जा रहा है। मान सम्मान स्वरूप प्रोफेसर दलजीत कुमार को सरपंच पूनम देवी, वाइफ ऑफ देवेंद्र सिंह, मांडी ग्राम पंचायत की तरफ से एक मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। सम्मान का प्रतीक है। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि गांव के सरपंच ने हर गली को महापुरुषों के नाम पर गलियां बना रखी हैं, जो कि एक पूरे प्रदेश में उदाहरण है। गोगा मंदिर के प्रधान सम्मानित कर रहे हैं राजरूप सिंह प्रोफेसर दलजीत को। गोगा मोड़ी समिति के प्रधान सम्मानित कर रहे हैं और गांव के मौजूद व्यक्तियों के बीच में प्रोफेसर दलजीत सिंह को मोमेंटो भेंट किया गया है। आज यहाँ पर फिरनी पर करीब कॉमरेड साहब भी प्रोफेसर दलजीत को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, आज पौधारोपण कार्यक्रम है, जहाँ पर सैकड़ों पौधे लगाए जाएंगे गांव की फिरनी पर और लगातार ये मुहिम आगे बढ़ती रहेगी। प्रोफेसर दलजीत को ग्राम वासियों ने, ग्राम पंचायत ने, सरपंच साहब ने और अन्य साथियों ने सम्मानित किया। इसके लिए सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। और आज यहाँ पर पौधारोपण बुजुर्ग के हाथ से करवाया जाएगा और गांव के जो मौजूद लोग हैं वो सम्मान दे रहे हैं। उनके कार्य को लेकर उन्होंने देश प्रदेश में सैकड़ों हर्बल गार्डन तैयार किए हैं और बहुत से हजारों पौधे लगाकर जीवन को बचाने का संदेश दिया है। पर्यावरण प्रेमी कहेंगे उनको। ये जो धुन है उनकी, जुनून है, ये जो जज्बा है, काबिल तारीफ है। प्रोफेसर दलजीत सिंह देशबंधु गुप्ता सरकारी महाविद्यालय पानीपत में कार्यरत हैं। उनको शॉल भेंट किया जा रहा है सरपंच साहब की ओर से, गांव के युवाओं की ओर से। उनके साथ प्रेम मलिक साहब, जो शुगर मिल में कार्यरत है और हर कार्य में उनका सहयोग करते हैं। पौधे लगाने का काम भी
लगातार उनके साथ रहते हैं, तो तालियों से स्वागत किया गया, उनको शॉल भेंट किया गया प्रोफेसर दलजीत सिंह को। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि कोई भी अच्छा कार्य है उसके लिए समाज आगे आता है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के कार्य को सम्मान मिलता है। सम्मान देने से बहुत ही हौसला अफजाई होती है। श्री विजेंद्र मलिक उगराखेड़ी गांव से शुगर मिल में कार्यरत हैं, लेकिन पौधारोपण के काम में हमेशा साथ रहते हैं प्रोफेसर दलजीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पंचायतों का, पंचायत साथियों का, मेंबर्स का, कि जिन्होंने प्रोफेसर दलजीत को सम्मान दिया है। और अभी पौधारोपण का कार्य शुरू करेंगे बुजुर्गों के सानिध्य में आकर। यहाँ पर मैं बताता चलूं, प्रोफेसर दलजीत से बात करेंगे, अभी सर बात करेंगे आपसे भी। दलजीत कुमार, हाँ जी, प्रोफेसर दलजीत कुमार से अभी बात करेंगे। फ्रीमैन के नाम से पूरे हरियाणा में विख्यात, विभिन्न सरकारों द्वारा सम्मानित, समाज समितियों द्वारा सम्मानित, जिन्होंने जगह का नाम नहीं लूँगा, 2-3 जगह हमने पौधे लगाए और बड़े लेवल पे लगाए। ऑक्सीजन बाग बनाए, वहाँ ऑक्सीजन स्टेडियम बनाए। लेकिन हम जब जाते तो वहाँ जो है हम केयर भी करते। पूरा ग्रुप था यहाँ इसराना का, नीरज रंगा जी मर चुके हैं, वो परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं, नीरज रंगा भी काम करते थे। हाँ, ऐसे पूरा ग्रुप था हमारा, अजय जी का, अजय जैन का, विक्रम शर्मा जी, काफ़ी लोग यहाँ थे। तो हम जब पौधे लगाते हम जाते तो पौधे, हमारे पौधे, बड़े बड़े पौधे टूटे मिलते थे। लेकिन हमने एक बात ठान रखी थी, कोई बात नहीं, यहाँ तोड़ दिए ना, और कहीं लगाएंगे। तो उनसे हम चुनौती यही लेते थे कि ठीक है और ज़्यादा लगाएंगे, कोई बात नहीं है। हम फालतू कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। पौधे लगाए हैं, अगर कोई तोड़ता है वो उसकी आत्मा है, लेकिन उसको इतना जरूर कहते हैं कि आप जो है प्लीज़, ये आपके लिए है। आज ये जितने पौधे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या मतलब रियलिटी में, क्या सरपंच साहब आपने लगाए थे? नहीं, ये जिन्होंने लगाए तो ऑक्सीजन हमें दे रहे, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, जो है किसी ने लगाई, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने लगाई। हम भी ये चाहते कि आने वाली पीढ़ी को ये एक रोल मिले, कि आने वाली पीढ़ी महसूस करे कि हमारे जो है बुजुर्गों ने लगाए थे। और मैं क्लियर कहता हूँ, जिसने भी पौधे लगाए, फ्रूट लगाए, ये पौधे लगाए या छायादार पौधे लगाए, ऑक्सीजन सभी देते हैं। पौधे ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना लिंग भेद देखते हैं। जिस प्रकार जो एक गुरु नहीं देखता, उसी प्रकार ये पौधे नहीं देखते। और मैं तो सरपंच साहब का एक बात के लिए धन्यवाद विशेष करना चाहूँगा। रियलिटी में गांव में मैंने सरपंच साहब को एक छोटी सलाह दी थी। बहुत अच्छा लगा। इस गांव में महापुरुषों के नाम पर गलियों के नाम हैं। सरपंच साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं सरपंच साहब आपका गाँव बहुत ऐतिहासिक है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। तो सर ने बताया, कहा क्या, मैं आप जो आपके गाँव है ना, इन गलियों के नाम दो। हमें भी दिक्कत होती है, कई बार हर आदमी को दिक्कत होती है, और गांव में जो है आप देना महापुरुषों के नाम। मेरे ख्याल से हरियाणा में ऐसा पहला गांव। यस सर, यस। मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, और जो है इन्होंने जो है बहुत ही जल्दी, और पूरा गांव लोकेशन, अब सरकारी फार्म भरते हैं, वहाँ भी लोकेशन मांगते हैं। हाँ, तो कितना अच्छा काम। और सरपंच साहब ने जो है एक मेरे को, जब मेरे मुहिमों को देखा तो कहा कि सर पौधे जो है लगाने हैं। मैंने कहा जी पौधे नहीं लगाने, हम पेड़ लगाएंगे। पौधे जो है ग्रोथ करेंगे। अब जो हम लेके आए हैं यहाँ 10-10, 12-12 फीट के पेड़ हैं, और मैंने जो है आज ये 110 पेड़ गांव को जो है स्वेच्छा से डोनेट किए हैं। और हम जो ये पेड़ लगा रहे हैं, अब सरपंच साहब को गोद दे रहे हैं। ठीक बात। इतने अच्छे इंसान जो है रियलिटी में। हाँ, इनका हाँ बहुत अच्छा काम। तो और मैं आपको कहूँगा, देखो आदरणीय मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है, एक पौधा माँ के नाम। अब उसमें जो करोड़ों पौधे लग चुके हैं, और जब करोड़ों पौधे लगते हैं तो आपको पता ही है कि जो है किसका भला होता है। ठीक बात। क्या मोदी जी सांस लेंगे क्या उनके? नहीं, थोड़ी दिन पर लेंगे। अब मैंने यहाँ पौधे लगाए, सरपंच साहब लगाए, क्या मतलब ये लोग सांस लेंगे? सर कितने हर्बल वाइट निकली आपने पार्क बना चुके? मैं बताइए करके बताना क्या हो रहा है। 2 मिनट। अगर मैं बात करूँ पूरे हरियाणा की बात करूँ तो मैं जो है कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल, कैथल, जो फतेहाबाद, गरोंडा करनाल में पड़ता है, इसराना, सोनीपत, और जो है गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत, और सिविल हॉस्पिटल भूना वगैरह, ये इसमें मैं 24
हर्बल गार्डन, हर्बल बोटेनिकल गार्डन, ऑक्सीजन बाग रोपित कर चुका हूँ और इसके लिए मैं कभी कोई ईएडी क्लेम नहीं करता, ना पौधों के पैसे लेता हूँ। जहाँ से मांग आती है वहीं आप कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक ही बात होती है भाई, आप क्या केयर कर पाओगे उनकी? हाँ, संभालना जरूरी है। हाँ, आपको पौधे नहीं पेड़ देंगे हम, और पेड़ भी है, जब हर्बल गार्डन की बात आती है तो ऐसे पेड़ है हम पौधे लगाते हैं आपको मिलेंगे नहीं। तुलसी आपकी सर्दी में आपको जो ख़त्म हो जाएगी, हम जो तुलसी लगाते हैं, हम जो है केदार तुलसी लगाते हैं, बद्री तुलसी लगाते हैं, कपूर लगाते हैं, आपकी सर्दी और गर्मी जब आपको रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है उस टाइम तुलसी मिलेगी, आपको 24 घंटे मिलेगी। आपको सरकारों से कितनी बार सम्मान मिल चुका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और जिला प्रशासन और स्टेट लेवल पर? अगर मैं सम्मान की बात करूं तो सम्मान में जो दो बार मैं जो है नेशनल मेरे को जो है 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जिसमें मेरे को जो है सिद्धि फाउंडेशन और स्विट्जरलैंड से बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आदरणीय पवार साहब ने 2019 में जो ग्रीन मैन की उपाधि इन्हीं के हाथ से मिली थी मुझे। ग्रीन मैन की जब उपाधि मिली आपको शुरू में, मेरे को कैसा महसूस हुआ? मेरे को शुरू में ग्रीन मैन की उपाधि मिली। ग्रीन मैन की मेरे को जब ग्रीन मैन की उपाधि मिली तो ये एक जिम्मेदारी है। अवार्ड जो है मिलना, सम्मान मिलना, और कहते हैं ना गांव में एक कहावत है कि जो पगड़ी की लाज, ये बहुत बड़ी है। वैसे कहते हैं कि अवार्ड मिला, सम्मान मिला अपने घर में रख दे, नहीं, ये आपको जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि जिम्मेदारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी, और ज़्यादा पौधे लगाएं और जो इस पर्यावरण को संरक्षण करें। स्कूल और कॉलेज के बच्चों को क्या संदेश आपका? स्कूल कॉलेज के बच्चों को आज के टाइम में पहला संदेश तो ये है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ना आपस में बैठ के बात करें, क्योंकि इस धरातल पे एक दिक्कत आने लगी आजकल, बच्चे बैठना बंद कर गए आपस में। अगर 10 बच्चे बैठे तो उनके हाथ में फ़ोन होगा, कोई बात नहीं। अब हम जो यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं हमारी, ताश खेलते हैं, मुझे हालांकि ताश खेलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ताश खेलते खेलते वो एक ग्रुप बनता है बुजुर्गों का। 1 घंटा खेल लिया, उसके बाद वो बैठ के बात करते हैं, जितनी प्रकार की स्ट्रेस होती है सारी आउट हो जाती है। बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, बेटा इस फ़ोन से बाहर निकलो, इस फ़ोन को जो है आप एक बात के लिए यूज़ करें, आपको नई चीज़ सीखनी है वहाँ यूज़ करें। दूसरा, अगर आपको जो कभी ये लगे कि मैं तो टूट चुका हूँ, आप मोटिवेशनल वीडियो देखें। अनेक लोग मिलेंगे जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, गरीब लोग थे, और उन्होंने जो है इस दुनिया में चेंज कर दिया। दूर क्यों जाते आपके लाखों बाणा से। नवदीप ही नाम। अब नवदीप जो है, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है ओलंपिक में जो मेडल लेके आई। इधर हमारा नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने जो है कितनी वाले जो है युवाओं के लिए प्रेरणा दी। और मैं कहूँगा कि इतने अच्छे सरपंच भी हैं जिन्होंने गांव के जो है चेंज करने का बेड़ा उठा रखा है। ये हमारे साथ ये बुजुर्ग मलिक जी हैं। अब इन्होंने, मैं देखो मेरे साथ जब से लगे हैं, मैंने 1000 से अधिक पेड़ और पौधे शुगर मिल में लगाए। वहाँ एक बड़े लगभग 2 से 2.5 एकड़ का एक पूरा एक हर्बल ऑक्सीजन बाग भी बनाया है, और उनके अंदर आज फ्रूट लग चुके हैं। उनकी देख रेख हमारे मलिक साहब करें। भविष्य की क्या योजना है प्रोफेसर दलजीत कुमार आपकी? सच बताऊँ, भविष्य की वैसे मैं योजना बना के चलता नहीं, मैं नॉर्मल बताऊँ। मेरी योजना ये है कि मुझे अधिक से अधिक पौधे लगा के इसी प्रकार मजे लेने हैं। मेरी योजना ये है कि कहीं भी, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ से भी मैसेज आएगा, सार्वजनिक जगह खासकर, उन जगह पर हम जो है अवेलेबल हैं। और जहाँ भी कहेंगे ऑक्सीजन बाग की बात आई, जो है हर्बल बाग की बात आई, वहाँ पौधे लगाएंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। जाहिर है इतना बड़ा उपक्रम आपका ये, और तो सरकारों की आंखों में ज़रूर है ये कार्य आपका, तो क्या मदद और क्या आपको प्रशंसा मिली वहाँ से? पीछे जो है यहाँ गवर्नर साहब ने मेरे को जो है पर्यावरण का जो राजश्री अवार्ड भी दिया था, और जिला प्रशासन की तरफ से अनेक बार जो है सम्मानित होने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं कहूँ कि प्रशासन की अच्छी मुहिम है, अच्छा ही सहयोग। अभी पानीपत का जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको जब आप सोते हैं तो नींद बड़ी अच्छी आती होगी? नींद तो बहुत अच्छा आती है, लेकिन एक बात और भी है, मेरे को माइंड में कई चीज़ें रहती है, लोगों को अलग अलग, मेरे को पौधे ही रहते हैं। ये हकीकत तो मेरे को जो है पौधे दिखाई देते, कल कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, यही लगाते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी बात करने के लिए, और आपने इतने बड़ी मुहिम को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रखा है। सहयोग समाचार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। ये थे प्रोफेसर दलजीत। मैं बात करूँगा सरपंच साहब से, जिन्होंने इस गांव को महापुरुषों के नाम पर, गलियों के नाम रख रखे हैं, और बहुत अच्छी पहल है ये। हरियाणा का नंबर 1 गांव है, ऐतिहासिक गांव है,
तो सरपंच साहब बताइए, गांव में आपकी ये पौधारोपण की योजना प्रोफेसर दलजीत कुमार लेके आए हैं, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी जी। और इससे एक पर्यावरण तो बढ़िया होगा और हमारे को आने वाली पीढ़ी को फल भी मिलेंगे, छाया मिलेगी और आगे चल के जो वातावरण शुद्ध होगा जी, उससे बीमारियां भी कम फैलेंगी। आपने जो महापुरुषों के नाम पर ये गलियों के नाम रखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि महापुरुषों का मान सम्मान हो गया और एक सही एड्रेस एक व्यक्ति को मिल गया। सर ये कई बार तो दलजीत जी से भी बात हुई, मेरी प्रोफेसर साहब से भी बात हुई और मैंने इनको भी, क्योंकि हम तो कम पढ़े लिखे हैं सर, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं विकास पुरुष साहब, कोई बात नहीं, कम पढ़े लिखे। हाँ, और हमने फिर अपनी मुहिम चलाई भाई, इसी तरह से हमने फिर अपने महापुरुषों के नाम चुने और उस तरह ना तो हमने जाति देखी जी, कोई भी ना धर्म हाँ जी, हर जाति हर धर्म का जो महापुरुष है उनके नाम हैं, किसी का कोई वो नहीं है। इससे बच्चों की शिक्षा पर भी अच्छा प्रभाव। हाँ जी, हमारे महापुरुषों को याद रखेंगे वो भी, भाई इसने क्या बलिदान दिया था हमारे लिए। और जो ये क्लीन एंड ग्रीन की चली हुई है इसके मुहिम, इसके तहत हम पेड़ लगवा रहे हैं। तो हम तो पूरे गांव को ग्रीन, चंडीगढ़ जी, हम जब चंडीगढ़ जाते हैं तो हमारा दिल करता है जानू ऐसा हमारा गांव हो। देखे मैंने कई काम आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ सर, और मैं तो एक बात के लिए अपने मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा जी, पवार साहब का। मेरे को बिल्कुल उन्होंने बुला गए, मैं उसको चाचा बोलता हूँ। यस सर। तो उन्होंने भतीजे पैसे की कोई तंगी नहीं छोड़ूंगा, गांव को बिल्कुल चंडीगढ़ बना दो। वेरी गुड। तो मैं तो इस बात के लिए अपने मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि भाई ये गांव में काम करवा सके है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप शिक्षा और स्वास्थ्य और पौधारोपण के काम गांव को इतना आगे बढ़ा रहे हो। ये तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा जी, मैं कभी अपनी ये जो कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन चमड़ी जो है ना, इसकी भी जुत्ती बनवा दो जी। सबसे पहले तो मेरे गाँव का विकास जरूरी है और इनका धन्यवाद है सर, जो मैं इस योग्य समझा कि भाई इसको सरपंच बनाओ और ये हमारा विकास करवाओगे। तो मैं तो ये कहूँ, मैंने अपनी उसमें 3 साल हो चुके हैं जी और 2 साल और रह रहे हैं। मैंने ये हमारे ठेकेदार जी खड़े, ये हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि इसके चक्कर में हम कमीशन लेंगे देंगे, नहीं जी, विकास ही पहला और आखिरी हमारा वो। तभी तो आपकी अच्छाई की चर्चा होती है सर। चलो वो तो आपका बड़प्पन है जी, और हमारे मंत्री जी का भी बड़प्पन है जो उन्होंने मेरे को बुला गया। ये क्या पैसे का सरपंच साहब कोई दिक्कत मत मानिए, पैसा आप जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा, काम करो। तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को राम राम। हाँ सर, मलिक साहब आप भी लगातार पौधारोपण कार्यक्रम में। हम धन्यवादी हैं गांव मंडी के सरपंच देवेंद्र कुमार जी के और ग्राम पंचायत मंडी के, जिन्होंने कि हमारे को इस मुहिम के काबिल समझा। ग्रीनमैन प्रोफेसर जी का हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारे को इस टीम में शामिल करके हमारे को यहाँ गांव मंडी में पौधारोपण करने का सेवा का मौका मिला। और हम वादा करते हैं सरपंच साहब से, हमारे को जो भी इस पौधारोपण में जब भी हमारी ज़रूरत होगी, हम मंडी गांव को हरा हरिन भरिन बनाने के लिए अपना तन मन से 24 घंटे अपने सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। नाम बताएं अपना। मेरा नाम विजेंद्र मलिक, मैं गार्डिंग सुपरवाइजर शुगर मिल पानीपत। बहुत अच्छी मुहिम आप सहयोग कर रहे हैं सर का सहयोग करे, सर के गाइडेंस है, जिसके कारण के मैं इस मुहिम से जुड़ा। और मेरे को इसमें आने के बाद मैं अपने सारे काम धाम भूल के पौधारोपण की तरफ मेरा लगाव ऐसा हुआ कि मेरे को भी प्रोफेसर सर की तरह रात को पौधे लगाने का सपने आते हैं का पौधे कहाँ लगाने हैं, कल कहाँ लगाने हैं। और एक आवाज़ पर प्रोफेसर साहब की हम तैयार रहते हैं, जहाँ भी हरियाणा में जहाँ भी पौधारोपण का काम होता है, गरोंडा आसपास अपने किसी भी शहर में, तो हम पौधे के लिए जैसे बेटा और माँ का लगाव होता है, ऐसे ही हमारा पौधों से लगाव है। बेटे की तरह हम पौधों को अपना लालन पालन पोषण करते हैं। धन्यवाद। वाह जी मलिक साहब, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हाँ सर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे गाँव के विकास और हाँ जी सरपंच साहब के बारे में, प्रोफेसर दलजीत के बारे में? पहले तो जी प्रोफेसर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने हमारे को इस मुहिम के बारे में प्रोत्साहित किया। भाई आप अपने गांव में पेड़ लगाओ, और भाई वो उनके इस कार्य से हमारे को भी प्रेरणा मिली है और खुश भी हैं जी। भाई हमारे गांव में भी इतना अच्छा कार्य हुआ है इनकी प्रेरणा की वजह से। और फिर हमारे जो सरपंच साहब हैं, उन्होंने भी मतलब गांव में जो विकास कार्य की एक प्रकार से जड़ी लगाई है जी।
और मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। देखो आज तक जो कभी भी किसी भी सरपंच से फिरनी नहीं बनी थी जी, उसके लिए मंत्री जी ने हमारे 30 लाख रुपए मंजूर करे जी। और वो हमारे सरपंच ने जी फिरनी बनाई और किसी सरपंच से वो फिरनी नहीं बनी थी। हमारे गांव की 2 फिरनियाँ ऐसी थी जी जो आज तक किसी सरपंच से नहीं बन पाई। जो सरपंच रुके हुए काम वो करवा देते हैं, वो सही सरपंच होते हैं। हाँ जी। तो अब हम सरपंच साहब का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी इस चीज़ के लिए, और प्रोफेसर साहब का और मंत्री जियों का भाई हमारे गांव में विकास कार्यों की जड़ी लगी हुई है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। शुभ नाम बता दें अपना। विनोद कुमार। विनोद कुमार मांडी। हाँ जी। तो नमस्कार साथियों, ये थे प्रोफेसर दलजीत कुमार, सरपंच मांडी देवेंद्र कुमार और मलिक साहब और विनोद कुमार जी, जिन्होंने आज के पौधारोपण कार्यक्रम में यहाँ पर 110 पौधे लगाने का लक्ष्य है और उनके साथ में सुरक्षा के लिए झाड़ भी लगाए जा रहे हैं। और ग्रीन मांडी करने के बाद फिर आपसे एक दिन मुलाकात करेंगे यहाँ पर सरपंच साहब के साथ। मैं वेद वशिष्ठ, टिटाना मांडी रोड से सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे। इस मुहिम से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। पौधा लगाना जीवन का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके चलिए। हर जन्मदिन पर, हर माँ के नाम, हर बेटे के जन्मदिन पर पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में पौधों से ही ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए चलेगी। मैं वेद वशिष्ठ सबको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सब।